हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि गोपाल के बड़े फैसले ने उड़ाया आर्यवर्धन के होश। वहीं पर दूसरी तरफ अन्नू का टूटा दिल और मीरा ने खेला नया खेल। जी हाँ दोस्तों, अब सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है वो जबरदस्त और धमाकेदार ट्विस्ट, जहां इतना झगड़ा और इतना हंगामा होने के वाला है पर पूरा माहौल एकदम पलट जाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब गोपाल जी एक ऐसा फैसला लेते हैं जिसे सुनकर सिर्फ अन्नू ही नहीं बल्कि आर्यवर्धन तक पूरी तरह से हिल जाता है, हैरान हो जाता है। और दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे कि जब आर्य गोपाल जी को मनाने की फिर से कोशिश करता है कि किसी भी तरह से वो अन्नू को वापस ऑफिस आने दें, लेकिन दोस्तों वहीं पर शर्मा जी अन्नू को लेकर बाहर निकल जाते हैं और ये साफ साफ कह देते हैं कि अब उनकी बेटी आर्यवर्धन के ऑफिस में कदम तक नहीं रखेगी और ना ही किसी भी तरह का कोई काम करेगी। ये सुनकर अन्नू का दिल अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वह जानती है कि गलती उसकी नहीं थी, लेकिन पापा की इज्जत उसके लिए सबसे ऊपर है। इस बीच दोस्तों, झेंडे भी अन्नू के मम्मी पापा की बातें सुन के काफी इमोशनल हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जिसकी कोई गलती नहीं, उस परिवार पर कितनी बेइज्जती का इल्जाम लगा और उसको झेलनी पड़ी। यहाँ आर्यवर्धन तो अन्नू को बेगुनाह साबित कर दिया है, पर उसके बाद जो गुस्सा, जो दर्द था ना, वह अब सबके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कुछ देर बाद पुष्पा और शर्मा जी खुद अन्नू को लेकर आर्य के ऑफिस आते हैं उसकी मदद के लिए, उसे थैंक्स बोलने के लिए। यहाँ पर अन्नू की आंखों में भी चमक होती है कि आखिरकार आर्य सर ने उसका नाम क्लियर कर दिया, उसके ऊपर जो दाग लगा था वो मिटा दिया है। लेकिन दोस्तों, तभी सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अन्नू के पापा ये साफ कह देते हैं कि अन्नू इस ऑफिस को छोड़ रही है, वो इस ऑफिस में कभी नहीं लौटेगी। और ये सुनकर आर्य कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि वह भी अन्नू के परिवार की इज्जत समझता है। वहीं पर अन्नू की आंखों में दर्द, आर्य की आंखों में गुस्सा, ये सब कुछ माहौल होता है। और दोस्तों, अन्नू के जाते वक्त झेंडे फिर से उससे मिलता है। वहां पुष्पा और शर्मा जी भी झेंडे को बताते हैं कि उनका सफर अब बस यहीं तक था और यहीं तक खत्म होता है और वह अन्नू को अब वापस उस कंपनी में कभी नहीं भेजेंगे, क्योंकि परिवार की सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी होती है। झेंडे ये सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अन्नू इस सजा की हकदार बिल्कुल भी नहीं थी। उधर दूसरी तरफ आर्य अपने केबिन में बैठा सिर्फ अन्नू को ही याद करता है और ऑफिस छोड़ने की वजह से आग बबूला हो जाता है। झेंडे उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन आर्य गुस्से में उसे भी बाहर निकाल देता है। और फिर दोस्तों, उसकी नजरें मीरा पर पड़ती हैं और फिर जो आर्य का गुस्सा निकलता है ना, वो मीरा देखने लायक होता है, क्योंकि मीरा के कारण अन्नू को जो सहना पड़ा वह आर्य को अंदर तक तोड़ चुका होता है। इसी वजह से आर्य मीरा को खूब फटकार लगाता है और उसे ऑफिस से निकल जाने के लिए तक कह देता है। मीरा रोती हुई, गिड़गिड़ाती हुई, लेकिन आर्य उसकी नहीं सुनता है और इस अपमान के बाद मीरा कई दिनों तक ऑफिस नहीं आती है। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि जब मीरा कुछ दिनों बाद ऑफिस लौटती है तो सभी स्टाफ वाले उसका वेलकम करते हैं और मीरा भी इस बार बिल्कुल नए प्लान के साथ एंट्री लेती है। लेकिन इस बीच उसकी मां की डेथ हो जाती है और कहानी एकदम भावुक मोड़ ले लेती है। और दोस्तों, इसी वजह से आर्यवर्धन को फिर से मीरा की मदद करनी पड़ती है, क्योंकि इंसानियत आखिर इंसानियत होती है। लेकिन इस बात इतना समझ लें दोस्तों कि आने वाला एपिसोड में मीरा, अन्नू, आर्य तीनों के बीच नया ट्विस्ट आने वाला है, कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। तो दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।